जय श्री महाकाल, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। जो आज है हमें साधना के बारे में मैं जानकारी दूंगा। अभी साधना में सफलता क्यों नहीं मिल पा रही, साधना में बार बार असफल हो जाते हैं और साधना में किस प्रकार हमें सफलता मिलेगी, कौन सा हमें प्रयोग करना चाहिए, कौन सी ऐसी विधि है, कौन सा ऐसा यंत्र है या कौन सा ऐसा मंत्र है जो हमारे को साधना में सफलता दिलवा सकता है, और ऐसी कौन सी प्रक्रियाएं हैं, क्या हम बिना गुरु के भी साधना में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि बार बार हमारे को असफलता मिल रही है, गुरु का सानिध्य होते भी बार बार असफलताएं मिल रही हैं, तो आपको इस वीडियो में सफलता का मंत्र अवश्य मिलेगा। साधना में किस तरीके से हमें सफलता प्राप्त करनी चाहिए, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। साधना में सफलता अवश्य मिलेगी। जिस तरीके से आपको साधना की जानकारी प्राप्त हो उसी तरीके से आप साधना अवश्य करें, तो आपको साधना में जानकारी के साधना करोगे तो सफलता आपके कदमों में होगी, क्योंकि साधना सिद्धियां बिना जानकारी के किसी के पास प्राप्त नहीं होती। या तो सेवा के माध्यम से या फिर स्वयं की साधना के माध्यम से ही सिद्धियां प्राप्त होती हैं, न कि पैसे के बल पे। और बहुत सारे बच्चे इस तरीके से भ्रमित होते रहते हैं। सिद्धि के लिए हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, साधना के लिए शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, और साधना कितने दिन की करनी चाहिए। साधना के लिए सबसे पहले हमारे पास यदि योग्य गुरु है तो गुरु के सानिध्य में ही साधना करें, और यदि योग्य गुरु नहीं है तो भी हम साधना कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से करनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास यदि गुरु का सानिध्य है तो गुरु के सानिध्य में भी बहुत सारे बच्चे भ्रमित रहते हैं। हम तो माँ काली को मानते हैं, बालाजी महाराज को मानते हैं, माँ जगदम्बा को मानते हैं, बाबा गोरखनाथ जी को मानते हैं। गुरु जी ने तो मुझे राम जी का मंत्र दिया हुआ है, भगवान शिव का मंत्र दिया हुआ है, लेकिन इनकी साधना में कैसे करूं। बहुत सारे बच्चे भ्रमित रहते हैं। इस तरीके की स्थिति में मैं सबसे पहले इन चीजों का भ्रम निकाल देता हूँ। जो गुरु मंत्र होता है वो हमारा एक रिजर्व बैंक की तरह कार्य करता है। वो किसी भी शक्ति का मंत्र हो, देवी देवता का हो, पीर का हो, फकीर का हो, उसी के सानिध्य से होकर अन्य जो देवी देवताओं की आप साधना करते हो उसी के मंत्र के सानिध्य से ही साधना होगी। ये नहीं आवश्यक होता कि भी जिस भी देवता का आपको गुरु जी ने मंत्र दिया है, गुरु मंत्र जो दिया है उसी दैविक शक्ति की ही साधना करें, अन्य शक्तियों की हम नहीं कर सकते। किसी भी दैविक शक्ति की साधना कर सकते हैं, निसंकोच कर सकते हैं। शक्तियां अपने तरीके से कार्य करती है, न कि आपको जिस शक्ति की आदेश गुरु मंत्र से लगा कि वही करे दूसरे ना करें, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ लोग बच्चों के मन में भ्रम रहता है, और इस तरीके के सवाल कभी पूछते हुए भी बहुत सारे बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, ना पूछ पाते और ना वो आगे अपना भविष्य संवार पाते, संशय के बीच में फंसे रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोग किसी भी देवी देवता की साधना गुरु मंत्र के सानिध्य में कर सकते हैं। दूसरा, यदि आपके पास गुरु नहीं है तो आपने बाबा गोरखनाथ जी को, भगवान शिव को, बालाजी महाराज को या अपने इष्ट देवी देवता को गुरु बना करके भी साधना कर सकते हैं। लेकिन साधना के लिए किसी विशेष साधक या जानकार से जानकारी लेकर ही साधना करें। मंत्र के बारे में हो, यंत्र के बारे में हो, तंत्र के बारे में हो, क्योंकि बिना जानकारी के शक्तियां भी रास्ता नहीं देती। साधना में शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। साधना में सबसे पहले हमें शुरुआत बीज मंत्रों से करनी चाहिए। किसी भी दैविक शक्ति की साधना हो, देवी की हो, देवता की हो, पीर की हो, फकीर की हो, माता की, मशानी की, किसी भी चीज की हो, लेकिन बीज मंत्र से शुरुआत करनी चाहिए। और बीज मंत्र के साथ शुरुआत करने से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें साधना में संकल्प की जानकारी होना अवश्य है। संकल्प हमें किस तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि बिना संकल्प के यदि हम साधनाएं करेंगे तो हमारी साधना में सफलता नहीं मिलेगी और ना हम सफल हो पाएंगे। बहुत सारे ऐसा बच्चे बार बार बोलते रहते हैं कि हम साधना में असफल हो जाते हैं, लेकिन हम संकल्प भी करते हैं। संकल्प तो आपने ले लिया, लेकिन संकल्प करके भगवान को अर्पण कैसे करें वो भी साथ में ही करना है। दूसरा, आप लोग किन किन शक्तियों को भोग देना चाहिए साधना में। बहुत सारे बच्चे ये बहुत बड़ी गलतियां करते हैं, क्योंकि जब हम कोई साधना करते हैं, दैविक शक्तियों की शरण में जाते हैं, सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, तो अन्य जो हमारी शक्तियां होती है, जो पूजनीय शक्ति होती हैं, उनका आदेश भी अवश्य लगाना पड़ता है। उसमें उनको रास्ते खोलने के लिए वो शक्तियां हमारे, उनको दैविक शक्तियों को जिसकी हम साधना कर रहे हैं, ताकि उनकी शक्तियों की, उनकी सिद्धियों के बीच में कोई भी समस्या ना आए। जैसे हमारे सबसे पहले हमारे कुल के पितर हैं। यदि आपके कुल के पितर मलिन हैं, नेगेटिविटी में हैं, प्रेत पीड़ा में हैं, तो दैविक शक्तियों का आदेश लगवा करके उनको भोग दें। दूसरा, आपकी कुल देवी को। तीसरा, माई चुगान वाली को। और चौथा, अक्षेत्रपाल को। और पांचवा, अपने इष्ट को।
इनको यदि आप भोग देते नहीं हो या भोग छोड़ देते हो तो आपकी साधना में त्रुटि रहेंगी, आपकी साधना कभी सफल नहीं हो पाएगी। यदि आपके पास गुरु का सानिध्य है तो गुरु सानिध्य में करें, यदि आपके पास गुरु सानिध्य नहीं है तो किसी विशेष जानकारी लेकर के जानकार की सानिध्य में ही साधना करें, क्योंकि बहुत सारी गलतियां जब साधना में हो जाती हैं तो नेगेटिविटी को मजबूत कर लेते हो, क्योंकि शक्तियां सिर्फ जानकार को ही जानकारी के बगैर कभी रास्ता नहीं देती, बीच में भटकाव का कार्य करती रहती है। बहुत सारे बच्चे इस चक्कर में ना तो स्वयं के ना शक्तियों के बीच में भटकाव के रहते हैं, और जो बहुत सारे इधर उधर से मंत्र उठा करके जानकारी लेकर के जाप करते हैं वो ऐसा ना करे, प्रमाणित मंत्र का ही जाप करे। और आगे सबसे पहले हमें संकल्प कैसे लेना है, दूसरा संकल्प भोग के भी लेना चाहिए और जाप के भी लिए। संकल्प जाप करके जैसे हमें अर्पण करना है, स्टार्टिंग में हमें संकल्प लेना है, अपना नाम क्या है, भगवान विष्णु का 3 बार स्मरण करना है, फिर उसके बाद अपना नाम, अपना गोत्र, और फिर उसके बाद में आपने जिस भी दैविक शक्ति की आप कृपा प्राप्त करना चाहते हो, बालाजी महाराज की हो, माँ काली की हो, बाबा गोरखनाथ जी को, भगवान शिव की हो, तो आपने उनकी चालीसा का जाप करना है, या मंत्र का जाप करना है, या तंत्र का मंत्र का जाप करना है। जैसे आपने 11 मंत्र माला का जाप करना है तो आप संकल्प में बोलना, बाबा मैं 11 मंत्र माला का जाप करूंगा, ये मंत्र है, मंत्र भी आपने संकल्प में बोलना चाहिए। और आपकी मनोकामना एक ही होनी चाहिए। भी बहुत सारे बच्चे संकल्प में मेरा ये कार्य भी कर दो, मेरा ये कार्य भी नहीं। यदि आप एक बार साधना कर रहे हो, साधना सिद्धि प्राप्त के लिए भी कर सकते हो, और अन्य किसी कार्य के लिए भी आप लोग सिद्धि प्राप्त कर साधना के लिए कार्य प्राप्त सिद्धि प्राप्ति के लिए भी साधना कर सकते हो, लेकिन एक मनोकामना को लेकर के करना, उसमें 10 मनोकामना संकल्प में नहीं बोलना है। आपने संकल्प करके जाप कर लिया, चालीसा स्तोत्र स्तुति या मंत्र का जो भी करना था, उसके बाद लास्ट में आपने क्या करना है, लास्ट में भी आपने एक संकल्प लेना है हाथ में, और संकल्प लेकर के बोलना है, बाबा मैंने 11 माला जो मंत्र का जाप किया, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, और मेरी मनोकामना ये। मनोकामना जो आपने संकल्प में बोली है वही मनोकामना दोबारा जब संकल्प भगवान को अर्पण करोगे तब भी वही मनोकामना बोलनी है, दूसरी मनोकामना नहीं बोलनी कि बाबा मुझे तो शक्ति चाहिए, आपकी कृपा प्राप्ति चाहता हूं मैं, और मैंने जितनी 11 माला जाप किया है ये आपके ही चरणों में अर्पण कर रहा हूं, मुझे जो मैंने जाप किया है इसका पुण्य मुझे प्राप्त कराएं आप, या मुझे आप अन्य कार्य के लिए करो, मेरी नौकरी के लिए कार्य बनवाएं। तो इस तरीके से आपने भगवान को संकल्प करके अर्पण कर देना है। जिस दिन ये विधि आप सीख जाओगे, भोग देना और मंत्र जाप करना कैसी चाहिए, उस दिन आपको साधना में सफलता मिल जाएगी। लेकिन साधना करने से 1 2 3 4 5 इनमें आपको जल्दी से बहुत सारे बच्चों को शक्तियां नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि जब तक आपका शरीर पवित्र नहीं होगा, आपके भाव पवित्र नहीं होंगे, आपका मन पवित्र नहीं होगा, तब तक आपको सिद्धियां नहीं मिलेंगी। तब तक आपको सिर्फ शरीर से शक्तियों की कृपा होगी, लेकिन नेगेटिविटी कट जाएगी, आपका शरीर पवित्र हो जाएगा। और इसके साथ साथ अन्य आपके जो साथ में जुड़ाव होता है भी, जो किसी से गहराई में बातें करते हो वो नहीं करोगे तो तभी शक्तियां कृपा कर पाएंगी। यदि ऐसे लोगों से जुड़े रहे, आप लड़के लड़कियों से जुड़ते रहे और लड़कियां लड़कों से जुड़ती रही, तो आप कभी भी सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाओगे, आप मलिनता ही इकट्ठी करोगे। इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी। जानकारी के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और हमारा बालाजी दरबार लगता है रामेश्वर पार्क लोनी में। जो बच्चे दरबार आना चाहते हैं, दरबार निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं है, और दरबार से ऑनलाइन पूछा भी ले सकते हैं। जय श्री महाकाल, जय माता दी।